ਤੁਸੀਂ ਪਲਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ भाई पलविशा जी जो है ठीक है जी। यहाँ पर जी कुछ यूट्यूबर्स के मैं नाम लेती हूँ मुसरत फूड तो फिर वो साड़ा स्ट्रेस जो साड़ियाँ सोचा होंदियां जारी गल खवातीन दी इतनी सो टेंशन। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई मॉर्निंग और बहुत खूबसूरत मॉर्निंग हुई है जी। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਸ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। पता नहीं एक वाहद मेरे ख्याल यूके ही मुल्क है जिथे बारिश होती धुप होती नहीं। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग बड़ी खूबसूरत हो गई है। वीकेंड था और साथ में मंडे बैंक हॉलीडे था तो 3 दिन लगातार ही ऑफ हुए ने। तो चलो जी असी घर में थोड़ा जहा डीप क्लीन करते हैं, बैडशीट्स वगैरह बैडिंग करते हैं, नवी डालते हैं और जरा घर थोड़ा जहा खूबसूरत लगे। धुप निकल रही है तो जरा खिले खिले खूबसूरत रंग ना बड़े सोहने लगते और रूम भी बड़ा ही प्यारा लगता है। बैडरूम वगैरह क्लीन किए हैं। उसके बाद जी मैंने कहा चलो हुण वॉशिंग मशीना भी ला रही है। साडा काम है सिर्फ वॉशिंग मशीना ला के कपड़े धोना बस। लोकी गोरे बाहर दे शहरां च चले जाते हैं अपना वीकेंड गुजारन या इस धुप नूं इंजॉय करन। असी देसी फैमिलीज बस कपड़े धोई जाने ने ते फोली जाने ने ते सुकाई जाने ने ते आयरन करी जाने ने बस साडा काम यही जे। और यहाँ पर जी मैंने बेडिंग चेंज की थी तो मैंने कहा चलो वॉक करन तो पहले जान तो ना मैं वॉशिंग भी लगा जावां ताकि मेरे आन तक ना सारी वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो जाए। फिर मैं गार्डन च कपड़े फैला देवां ताकि शाम तक सुक जान। बस जी मजदूरां दी वैसे तो छुट्टी होंदी है 1 मई नूं होंदी है, साड़ी तो गुजर गई है लेकिन हमारे मंडे अब छुट्टी है। तो मैंने कहा जी औरतां दी भी जिंदगी दी छुट्टी एक होनी चाहिए है ताकि वो भी अपना मजदूर डे ना मना सकन। खवातीन डे जो होंदा है खवातीन दा जो दिन होंदा है तो मैं कहनी उस दिन भी सानू काम करन दी फुर्सत इतनी होंदी कि असी रेस्ट भी नहीं कर सकते। तो बस जी औरत का दर्जा अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बनाया होया तो औरत की ज़रूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए है। और यहाँ पर जी मैं मॉर्निंग वॉक करने आ गई हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये देखिए जी वेदर कितना खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत वेदर है। और मॉर्निंग वॉक के मैं रोज़ कोई ना कोई बेनिफिट आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ आपको और ख़ुद भी अपने आप भी करती हूँ। 2 दिन मैं आई नहीं थी तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे पता नहीं मेरी ज़िंदगी का कीड़ा कोई चीज़ मिस हो रही है। बहुत अच्छा मुझे फील होता है मॉर्निंग वॉक करके। सबसे ज़्यादा इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है मॉर्निंग वॉक करने से। रिसर्च ने भी बताया कि स्ट्रेस लेवल इतना कम होता है। कार बैठे साड़ी लेडीज़ नूं जितना डिप्रेशन एंगजाइटी होती है ना उतना ही ये कम करता है वॉक करने से क्योंकि वॉक हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराती है। हम साढ़े बोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हम लगातार वॉक कर रहे होते हैं ना तो फिर वो साड़ा स्ट्रेस जो साड़ियाँ सोचा होंदियां जारी गल खवातीन दी इतनी सो टेंशन होंदियां घर दियां और एक दफ़ा घर से बाहर निकल के इस वॉक में आ जाओ ना मैं कहनी सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ऐसा लगता कभी असी कुछ सोचा ही नहीं सी, कोई टेंशन है ही नहीं सी। और नेचर के कोल रहना तो मैनू खुद ही बड़ा पसंद है। और देखें जी यहाँ पे अगर मैं 5, 6, 7 राउंड भी लगाऊंगी तो सोचो फिर मेरा स्ट्रेस तो मेरा डिप्रेशन किधर ਨੂੰ जाएगा। और मैंने अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकाला हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैं वॉक करती हूँ, शाम की नहीं करती, अर्ली मॉर्निंग करती हूँ। इससे जो है ना हमारी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। रोज़ हम वॉक करते हैं, अगर घर बैठे रहेंगे ना कैलोरीज साड़ियाँ इनक्रीज़ होंदियां रहंदियां तो फिर बर्न नहीं होंदियां और इस वजह तो सानू कितनियां ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जी मैंने कहा जी जो कोलेस्ट्रॉल की जिनको प्रॉब्लम है और जिनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, शुगर लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया तो डॉक्टर सबसे पहले यही बताते हैं कि अपना ना वॉक करके इस तरह चीज़ों को कंट्रोल करो क्योंकि हम लोग बैठे रहते हैं, खाना खाते रहते हैं और वो कैलोरीज हमारी बढ़ती रहती हैं और वो बर्न नहीं होती हैं। उसी से हमारी ये सारी मसले मसाइल होते हैं। इसीलिए ना वॉक करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और वॉक के लिए अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। ख़वातीन अगर घर बाहर नहीं जा सकती तो छत पे आराम से अपनी वॉक कर सकती हैं। मॉर्निंग इतनी ताज़ा हवा होती है, इतनी अच्छी फ्रेश धूप भी आ रही होती है और सूरज की छुआओं से वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो ज़रूर अपनी लाइफ च ना ये चीज़ां करो। तानू अपने आप नू मोटिवेट तुसी खुद करना, किसी ने भी नहीं करना तानू मोटिवेट, असी खुद ही होने। और हमेशा वो पॉजिटिव चीज़ें टीवी में देखें या फ़ोन पे देखें जो आपको इस बात पे मजबूर कर दें कि आपने भी पॉजिटिव सोचना है, खुद को मोटिवेट करना है। क्योंकि जितना असी फ़ोन स्क्रॉल करते रहने हैं ना नैगेटिव चीज़ां तो सानू बहुत साड़ी सेहत ते बहुत बुरा असर पैंदा। हमेशा पॉजिटिव सोचो और अल्लाह
ਤਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ हैं ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆना जाना इतना, तो किस तरह ਤੁਸੀਂ अपनी ज़िंदगी इस तरह इकल्ले सारा दिन गुजार रहे होंगे हो। बस इसी तरह से ही है। और अच्छा, हम लेडीज़ या हम हाउस वाइफ हो गई या बीवियाँ हो गई, जारी बात है बेटियाँ शादी करके जब अपने घरों में जाती हैं तो वो यही अपने दिल में यही सवाल पैदा कर रही होती हैं कि क्या मैं एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट बीवी बन सकूंगी कि नहीं बन सकूंगी, क्या मैं इनके सारे म्यार पे पूरा उतर सकूंगी कि नहीं उतर सकूंगी। मैं ये हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमेशा अपने दिल दी सुनो। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही ਦੱਸਦਾ। आपको जो अच्छा लगता है आपने वो करना है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है। और ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ 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 ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾ नहीं देना ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ मैं यही कहूँगी कि हमेशा अपने वास्ते आपका घर आपसे खुश है ना, आपका हस्बैंड आपके बच्चे माँ से खुश हैं, हस्बैंड बीवी से खुश है, तो समझो कि ਤੁਹਾਡੀ औरत दी ओ जन्नत ही है, ओ कार ठीक है। दुनिया कभी भी खुश नहीं होने देती। और ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹ बड़ा एंगजाइटी और डिप्रैशन और ਇਹ अपने दिमाग 'ਚ सवार कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ औरत ज़्यादा परफेक्ट है साढ़े तो, ਅਸੀਂ परफेक्ट नहीं है। उसके पास घर भी है, अच्छी कोठी भी है, गड्डी भी है, कपड़े भी है, जेवर भी है, सब कुछ है। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते कि क्या वो अपने घर में इतनी खुश है, क्या वो अपनी उस ज़िंदगी से इतनी मुतमीन है। इस वास्ते मैं हमेशा ही कहनी है कि अपने तो नीचे इंसानों को देखो। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा चैलेंज देखे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला इंसान को उतनी ही आजमाइश में डालता है जितनी कि वो बर्दाश्त कर सकता है। मेरे ऊपर इतने इतने बुरे वक्त आए इतनी यंग एज में, और मुझे पता था कि मेरा अल्लाह जो है वो मुझे इतनी आजमाइश में नहीं डालेगा। उसको पता है कि मैं अकेली हूँ और इतना जितना बर्दाश्त कर सकूँगी ना उतना ही अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर डाला। और हर एक मुश्किल तो निकालिया भी। आपके सामने एग्जाम्पल्स देती रहती हूँ। कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह ताला किसी को भी इस बीमारी में ना डाले। और जिस घर में ये बीमारी होती है ना, आप समझे कि वो बंदा भी सफ़र कर रहा होता है और उसके घर वाले भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो बस जी असी खवातीन असी लेडीज़ ने पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना। दुनिया कह रही है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बस ऐसी चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ है। और दुनिया कभी भी नहीं जीने देती है, दुनिया है मुआशरा किसी ਨੂੰ भी नहीं जीने देता। अगर एक लड़की बहुत पढ़ लिख जाती है, बहुत अच्छा काम कर लेती है, दुनिया उसको भी नहीं जीने देती। उन्होंने भी यही कहते नहीं इन्ना पढ़ा दिता, इन्ना पढ़ाता, करनी तो घरदारी है, वो भी आनी चाहिए, वो भी आ जाती है लड़कियों में। लेकिन आजकल का ज़माना और रिहा ही कोई नहीं है कि जिस ज़माने च औरत सिर्फ अंदर बंद करके बैठा दी जाए। आजकल वो दौर चला ही नहीं है, वो दौर ख़त्म हो चुके हुए हैं। आजकल जी सारा टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया बहुत अगे जा चुकी है। और असी खवातीन जिहड़ियां हाउस वाइफ आना, असी अपने आप को मोटिवेट ऐसी तरह से करते हैं कि खुद को खुश रखना है, घर वालियां को खुश रखना है। अगर असी पॉजिटिव सोचांगे तो पॉजिटिव ही घर रहेगा। अगर असी नैगेटिव सोचांगे तो बच्चों पर भी बुरा असर पेगा। और साडा बच्चों ने ही साडी अगे नस्ल लैके चलनी है, बच्चों ने ही कामयाबी की तरफ जाना। तो अगे असी अगे घर दे विच यही सारा चीज़ां डिस्कस करते रहांगे ना, तो फिर बच्चे भी कदी कामयाब नहीं होने लगे। मेरा तो यही होएगा। तो चलो जी असी गल्लां च बना दिता जो बड़ा ही खाना। मैं क्या अज है जो मजदूरां दा दिन, लेकिन असी मजदूरां ने तो काम करना ही करना, खवातीन ने। तो चलो जी मज़े के खाने बनाने तो घर वालियां नूं इंजॉय करते हैं। तो उस दे विच बनाए जी चिकन पुलाव मैं बनाया। बेटी ने फरमाइश की सी कि अज चिकन पुलाव बने, नाल शामी बनन सलाद बने, नाल जी पफ पेस्ट्रियां बना दित्तियां ने, मैं नाल चटनी बना दी है। मैं क्या मौजा मारो, मज़े करो आराम दे नाल बैठ के। असी इस लंच या डिनर ही है, लंच तो है कोई नहीं। दोपहर नूं ब्रेकफास्ट लेट किया, काफ़ी देर ही हो गई सी, तो फिर मैं शाम नूं यही डिनर बना लिता। तो बस जी मेरी बातें हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही लेके जाएंगी। आपको नेगेटिव तो फैलाना ही नहीं ना है, क्योंकि नेगेटिव ना ही तो दुनिया भरी है, पॉजिटिव लोग बहुत कम दुनिया ते रह गए। तो असी ना खुद पॉजिटिव रहांगे ना तो साडा
घर वाले भी सारे पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। और अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करती जाऊँ, फिर व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाना। यहाँ पर जी मुझे इतने कोई कमेंट आते हैं कि सिस्टर तुसी पलविशा दी कॉपी क्यों कर दे हो। भाई पलविशा जी जो है ना वो भी पंजाब से ताल्लुक रखती हैं और मैं भी पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले भी व्लॉग 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ यूट्यूबर ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, इंप्रेस इंसान होता है, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ लैंग्वेज ਤੇ ਮੇਰੀ लैंग्वेज सेम है। वो हमेशा उर्दू पंजाबी बोलती हैं, बीच में उर्दू बोलती हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ वाले ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ पंजाबी ही ज़्यादा ਉਹਨਾਂ कंफर्टेबल होंगे ने बोलन 'ਚ, ठीक है। उनकी मेरी बोलन में जो बोली जो है ना वो सेम लगती है। वो ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी कॉपी कर रही हूँ, सेम उस तरह का एसेंट बना के ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर रही हूँ। और उनकी सिस्टर जो हिना जी हैं और साथ में अम्मी हलीमा किचन रोमा जी हैं, उनसे भी यही बात मेरी हुई थी जब मैं उनसे मिली थी। उन्होंने बोला जी तेरी बिल्कुल डिफरेंट लगती है, लेकिन जो तू पंजाबी बोलती है ना थोड़ा जिहा तेरा उन्हां नाल मिलता है लैंग्वेज तेरी, क्योंकि असी पंजाब तो ताल्लुक रखते हैं। हालांकि वो दोनों सिस्टर हैं, देखें उनकी पंजाबी नहीं मिलती है, मेरी मिलती है। बस ये एक दूसरे का इसी तरह लैंग्वेज थोड़ी जी मिल जाती है, गल्लां दा तरीका इस तरह का होंदा है कि असी इस तरह बोल रहे होंगे हैं। तो कोई किसी की कॉपी नहीं करता है या एक बना के एक बनावट बना के नहीं व्लॉग बनाया जाता। सब शुरू से जो देखते हैं वो जानते हैं कि मैं पंजाबी इसी तरह ही बोलती हूँ। तो साड़ी पंजाबी ज़रा ज़्यादा इस तरह की होंदी है कि जिस तरह आवाज़ साड़ी दोनों की मिल रही होंदी है, ठीक है जी। यही है, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। तो जिहड़े साडे वर्गे ने असी भी उन्हां तो इंप्रैस होने, असी भी उन्हां तो मोटिवेशन लैने, अपने आप नूं देने भी हाँ, ਤੇ ਅਸੀਂ भी चाहते हैं कि असी भी उस मुकाम तक पहुंचिए। ज़ाहिर गल है दुनिया उन्होंने प्यार करती है। अब रिसेंटली उनकी बेटी की शादी हुई है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके ये सब आसानियां पैदा करे, उनको बहुत बहुत मुबारक है। तो ठीक है जी, यही मैं क्या तुहानूं मैं शेयर करदा कि बई तुसी ना आके ना एक कॉमेंट ते आके नैगेटिव कॉमेंट ना सुट के जाया करो जी। तुसी ओरी कॉपी कर दो तो तुसी ओरी कॉपी कर दो, कोई किसी की कॉपी नहीं करता, सारा अपना ओरिजिनल कंटेंट लेके यूट्यूब पे आता है और यूट्यूब नूं पता है कि रा किधर नूं काम करदा पिया, ठीक है जी। यहाँ पर जी कुछ यूट्यूबर्स के मैं नाम लेती हूँ, मुसरत फूड सीक्रेट, विलेज फैमिली व्लॉग्स, कुक किचन विद फरीदा खानम, कुकिंग विद आयशा, नौरीन किचन, सवेरा लाइफस्टाइल इन कनाडा, फन विद नैना और अमो व्लॉग्स। प्लीज़ इनको जाके आपने लाइक शेयर कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना और बताना है कि हमने फुल वॉच कर लिया, ठीक है जी। जिहड़े साल दे यूट्यूबर ने ना उन्हां दा मोनेटाइज चैनल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इहदे नाल ही व्लॉग नूं खत्म करदे, अपना ख्याल रखना, दुआवां च याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।